हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इंजीनियर विजय सिंह और कुछ नया सीखते चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे बेंचमार्क क्या होता है और आरएल ट्रांसफर के बारे में। ठीक है, ये आरएल बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यूज होते हैं। जब हम किसी एक जगह के लेवल को किसी दूसरी जगह लेवल जब ट्रांसफर करते हैं तो वो इस जगह से, मान लीजिए यहाँ पर कोई जगह है इस तरह से और एक जगह यहाँ पर है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में 500 मीटर या 700 मीटर का डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो लेवल है उसका डिफरेंस जो है वही आरएल कहलाता है, रेड्यूस लेवल कहलाता है। तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और हमारा टॉपिक जो है आरएल ट्रांसफर। हाँ, बेसिक इसमें है कि पहले कुछ टर्म्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर हम ये बेसिक टर्म्स नहीं जानेंगे तो फिर हम आगे समझ नहीं पाएंगे और दूसरा फिर इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहला, जब हम लेवल ट्रांसफर करते हैं तो बेंचमार्क होता है। ठीक है, इसको बीएम बोलते हैं, बेंचमार्क। वैसे ये तीन तरह का होता है, मैं आपको बता दूं। जीटीएस बेंचमार्क जो एमएसएल से बनता है, मुंबई के अरब सागर से। ठीक है, जीटीएस बेंचमार्क कहलाता है। दूसरा होता है आपका पीवीएम। जीटीएस बेंचमार्क से जो बेंचमार्क बनता है वो परमानेंट बेंचमार्क कहलाता है। और तीसरा होता है टीबीएम, टेम्पोररी बेंचमार्क। तो हमने यहाँ पर केवल बीएम लिखा है और आप चाहें तो इसको टीबीएम कर सकते हैं। बेसिकली लोग कहते हैं यहाँ पे टीबीएम कितना है, टेम्पोररी बेंचमार्क कितना है। तो हमने एक एज्यूम किया है, एक जगह है जिसका बेंचमार्क 100.500 मीटर है। 100.5 मीटर यहाँ का बेंचमार्क है। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ और इसमें और है शब्द है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें एक दिया है बीएस, बैक साइड। व्हाट इज बैक साइड? बैक साइड क्या होता है? तो बेंचमार्क के ऊपर जो आपको डिफाइंड प्लेस है, डिफाइंड जगह है कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 100.500 है, ये आपका बेंचमार्क है। इसके ऊपर जब हम लेवलिंग स्टाफ लगाते हैं ना, ये देखिए ये लेवलिंग स्टाफ है, जब इसको रखेंगे और पहली रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, इसको बेंचमार्क के ऊपर लेवलिंग स्टाफ लगाएंगे और पहली रीडिंग नोट करेंगे तो वो बैक साइड कहलाती है। अब क्वेश्चन ये भी होगा कि ये तो देखने में फ्रंट है लेकिन बैक साइड क्यों कहते हैं, है? तो अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो कुछ भी काम होगा, मतलब आपका लेवल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा था या यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा था। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो पहले तो आपने यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखा था, पहली रीडिंग ये लेती, लेकिन दूसरी इस साइड में आएगी क्योंकि आपको इस साइड में जाना है। तो इसके रिगार्डिंग ये क्या होगा? बैक, इसीलिए इसको कहते हैं बैक साइड। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद बीच में आप मान लीजिएगा आपने यहाँ पर एक रीडिंग ले लिया, एक रीडिंग यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया और लास्ट में आप यहाँ पर आ गए, तो इसमें 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 ये जो तीन और अन्य जगहों पर आप लेंगे तो वो कहलाएगा इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, अंतर का रीडिंग, ये जो तीन रीडिंग और लेंगे बीच में वो इंटरमीडिएट साइड कहलाएगा। और लास्ट में है फोर साइड। ठीक है, अंतिम बिंदु या लास्ट बिंदु। तो जिस जगह पर हम अपना लेवल फिनिश करना है, यानी जिस जगह पर हमें लेवल निकालना था, मतलब इस वाले लेवल को या इस 100.5 के लेवल को हमें यहाँ पर ले आना था आरएल को, तो यहाँ पर जब हम स्टाफ रखेंगे तो ये हमारा आएगा एफएस, फोर साइड। मतलब लास्ट की जो रीडिंग होती है बेंचमार्क, सॉरी, लास्ट की रीडिंग जब हम लेवलिंग स्टाफ पर यहाँ रख करके लेंगे तो आपको फोर साइड कहलाएगा। तो पहला बैक साइड बेंचमार्क के ऊपर, दूसरा इंटरमीडिएट साइड, ये कई होती हैं। ठीक है, और लास्ट की जो होती है उसको हम बोलते हैं फोर साइड। लास्ट रीडिंग फोर साइड होती है। ये हमने यहाँ पर इस तरह से इसको किया है। अब हम इसकी एक सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और देखते हैं कि इस 100.5 की रीडिंग को हमें जो यहाँ पर ट्रांसफर करना था तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका आरएल कितना आता है। तो एक फॉर्मेट है, हम आज जो बात कर रहे हैं वो एचआई मेथड की बात कर रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल को ट्रांसफर करना। एक मेथड और होता है जिसको राइज एंड फॉल मेथड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले एचआई मेथड से, एचआई मींस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से आरएल को ट्रांसफर करना। तो फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर होता है
BS होता है, IS होता है, FS होता है, TVM होता है, जिसको हम लोग कभी कभी RL भी कहते हैं, और रिमार्क्स होता है। रिमार्क्स में हम लोग बेसिकली लिखते हैं हमने किस जगह पर कौन सी रीडिंग ली है। तो हम अगर स्टार्ट करें तो हमें जो बेंचमार्क मिला है या RL जो मिला है वो 100.500 है। ये आपको दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं दिया जाता है तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हा? मानना पड़ेगा, ठीक है। आप काल्पनिक ले सकते हैं TBM के रूप में, आप GTS ले सकते हैं MSL के थ्रू, या आप PVM ले सकते हैं GTS पे ट्रांसफर करके। तो यहाँ का जो हमारा है वो 100.500 है, ठीक है। और यहाँ पर रिमार्क्स में हम लिखते हैं इसको क्या, TBM, टेम्पोररी बेंचमार्क। तो सीरियल नंबर, तो हमने अभी BS ले लिया 1.250, ठीक है। तो पहली रीडिंग BS में आ गई हमारी कितनी, लेवलिंग स्टार्ट टू 1.250, दूसरी तीसरी 2 3 4 हमारी आ गई IS में 1.450, 1.670, 1.200, और लास्ट रीडिंग मैंने बताया था क्या होता है, FS में आता है 1.340। तो ये हमारी कुल मिलाकर के 1 2 3 4, और ये पहली BS में थी तो टोटल हमारी 5 हुई, 1 2 3 4, और ये हमारी टोटल 5 रीडिंग हुई है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, फार्मूला यहां पर हम लगाते हैं, फार्मूले से फिर इसको निकालते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैंने अभी वीडियो को बीच में पॉज कर दिया था, इसलिए किया था क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा लंबा था, फॉर्मेट भी थोड़ा करेक्शन करना था, साथ ही साथ ये फॉर्मूला लिखना था। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपका लेवल ये ट्रांसफर होता है, लेवल कैलकुलेट होता है। तो जो सबसे पहला फार्मूला है वो RL प्लस BS इक्वल टू HI। तो RL हमें दिया होता है, बेंचमार्क या RL जिसको बोलते हैं, वो हमें दिया है 100.50, और हमने पर इसके ऊपर जब लेवलिंग स्टाफ रखा बैक साइड तो हमने इसकी रीडिंग नोट की, तो हमारा हो गया RL प्लस BS इक्वल टू HI। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा 101.750 आता है, ठीक है। RL और BS को जब जोड़ेंगे तो 101.750 आएगा। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, हमारा HI तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, RL निकालना है। RL निकालने के दो फार्मूले हैं, HI माइनस IS। तो अभी हमारे पास 1 2 3 IS है और लास्ट का FS है। तो RL जो है IS से भी निकलता है और FS से भी निकलता है, बट अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास जो है वो 3 IS कंटिन्यूअस दिए हैं, जो मैंने यहाँ यहाँ और यहाँ लिया था। तो हमारे पास अभी 3 IS हैं, तो इनको हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो है HI कैसे आएगा, RL कैसे आएगा, सॉरी। तो अभी हमें क्या करना है, RL इक्वल टू HI माइनस IS। HI ये है, IS ये है, तो 101.750 माइनस 1.450, दैट इज 100 पॉइंट, आपका RL यहाँ का कितना आ गया, 100.300, ठीक है। इस जगह का पहले वाले का आ गया, ये पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर उसी फार्मूले को अप्लाई करना है, HI माइनस, अभी हमने इसको माइनस किया था, अब हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 101.750 माइनस 1.670 इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आया, इसका जो बेंचमार्क आया RL आया 100.080 आया। ये फ्रेंड्स सारे मीटर में होते हैं, ठीक है, हम लोग मीटर या मिलीमीटर में बात करते हैं। तीसरा है फिर HI माइनस IS, तो 101.750 माइनस 1.670
20, तो ये आ गया है 100.500। ये तीसरे वाले का आया 100.550। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब आईएस नहीं, हमारे 3 आईएस थे, 1 2 3 आईएस थे। अब हमारा लास्ट का क्या है, एफएस है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, लास्ट का एफएस है। तो एफएस के लिए कैसे निकालते हैं, एच आई माइनस एफ एस इक्वल टू आर एल। तो आर एल निकालने के लिए एफएस से माइनस करेंगे एच आई से। एच आई यही है और एफएस ये है। अब इसमें से घटाएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो 101.750 माइनस 1.340। ठीक है, 100.410 आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपका इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको बेंचमार्क दिया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ 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 और यहाँ के आपको रिड्यूस लेवल मिल चुके हैं। अब इनको आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा कौन सी जगह ऊंची है, कौन सी जगह नीची है। मतलब 100.50 से जिसकी वैल्यू प्लस आएगी, जिसकी रीडिंग ज्यादा आएगी वो ऊंचा होगा, और जिसकी रीडिंग कम आएगी वो नीचा होगा। तो देखते हैं, हमारा पहला वाला जो था 100.300, मतलब इससे ये डाउन है 200। तीसरा जो सॉरी नेक्स्ट जो था उसका भी 100.080 था, ये भी डाउन था इस बेंचमार्क से। इसके बाद 100.500 5550 ये आया था, और लास्ट का 100.410। मतलब इस बेंचमार्क से ये वाला जो बेंचमार्क है वो 90 mm डाउन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 410 से ही हमारा कितना था, 100.500 था, और ये 100.410 मतलब 90 mm ये डाउन है। तो यहाँ से यहाँ का जो लेवल ट्रांसफर हुआ है वो 90 mm डाउन है। अब हमें इसको अगर इक्वल में करना है तो 90 mm प्लस कर लेना है, तो हमारा यहाँ का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने बताया आरएल ट्रांसफर करने के लिए। देखिए ये फॉर्मेट थोड़ा और भी लंबा है, इसमें हमें जगह ज्यादा दूरी तक अगर लेवल ट्रांसफर करना होगा तो हमें क्या लेना होता है, हमें बीच में चेंज पॉइंट लेने होते हैं, सीपी लेने होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसमें सीपी लेकर के, क्योंकि आज क्या था, बेसिक बताना था, फॉर्मूला बताना था। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा था, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको चेंज पॉइंट लेकर के आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।